अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि जेन्युइन पोर्ट हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें जेन्युइन पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे जेन्युइन पोर्ट के फार्मूले के बारे में। तो जेनेरिक पोर्ट के अंदर फ्लेक्सुएट हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। अब बात करेंगे कि कौन सी बीमारी में जेनेरिक पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज जिनको मसानी की कमज़ोरी हो या पेशाब के अंदर इन्फेक्शन हो, तो ऐसी कंडीशन में आप जेनेरिक पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा पेशाब का बार बार आना, और इसके अलावा पेशाब के कतरों का आना और नमाजी अफराद के लिए तोहफ़ा है, क्योंकि अगर आपको कतरे आते हैं तो वज़ू टूटता है, जिसकी वजह से नमाज नहीं हो सकता। और जेनेरिक पोर्ट के इस्तेमाल से मसानी की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है और इसके अलावा पेशाब का बार बार आना भी ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा अगर किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई इशू हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आप जेन्युइन पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ब्लडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी आप जेन्युइन पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर यूटीआई का कोई इशू हो, तो ऐसी कंडीशन में भी जेन्युइन पोर्ट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर छोटा पेशाब बार बार आता हो, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट्स इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग या पेस के ऊपर स्वेलिंग हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप जेन्युइन पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे जेन्युइन पोर्ट के फ़ायदे। अब बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो जेन्युइन पोर्ट की कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसा कि पेट का दर्द हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकता है, और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। अब बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन, यानी वो कौन सी हालात है जिसमें जेन्युइन पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीज जिनको जेन्युइन पोर्ट खाने से कोई एलर्जी हो, तो ऐसी कंडीशन में आप जेन्युइन पोर्ट का इस्तेमाल ना करें।